श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून 2024 को है जेठ महीने का प्रदोष व्रत। और दोस्तों, ये जेठ महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है, इसलिए आप लोगों को इस विशेष और बड़े प्रदोष व्रत को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और इस दिन गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपकी दुख और परेशानी दूर हो सकती है। अब दोस्तों, हम आपसे सकती है क्योंकि दोस्तों सभी लोग पूरे मन से उपाय नहीं करते हैं। सभी लोग उपाय को समझकर नहीं करते हैं, वो मात्र उपाय को थोड़ा बहुत सुनकर और उपाय करने लग जाते हैं। पर जब तक आप लोग उपाय को पूरा नहीं सुनोगे, पूरा नहीं समझोगे, उसके बाद आप लोग जो है उपाय अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब आप अच्छे से उपाय सुन लोगे, समझ लोगे, उसके बाद ही आप कोई उपाय अच्छे से कर पाओगे और उस उपाय का फल ले पाओगे। इसलिए बहुत ही कम लोगों को किसी भी उपाय का यहाँ पर फल मिलता है, जो पंडित जी यहाँ पर अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भाई आप लोग उपायों को अच्छे से सुना करो, बिना वीडियो को रोके पूरा सुना करो। तो भाई, इस गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो देखो, पंडित जी ने ये वाला जो उपाय है अपनी कुछ ही दिनों पहले की यहां पर कथा में बताया हुआ है। और इस वाले उपाय को आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये नया उपाय है। साथ ही में दोस्तों, इस उपाय को बहुत सारे लोग कर चुके हैं और बहुत सारे लोग करने वाले हैं। पर दोस्तों, किसी विशेष दिन पर ही जो है ये वाला उपाय किया जाता है। वैसे पंडित जी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। पर बात जब विशेष दिन की हो जाए, वो भी भगवान शिव जी के प्रिय और विशेष दिन पर, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इससे अच्छा दिन और कोई हो भी नहीं सकता गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को करने का। तो उसी तरीके से दोस्तों, जेठ महीने का प्रदूषण व्रत 19 जून 2024 के दिन पड़ रहा है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है। तो देखो, हम आपको सबसे पहली चीज ये बता देते हैं कि इस वाले उपाय को जो करेगा वो घर में से कोई एक ही सदस्य करेगा। सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये उपाय घर की सुख और शांति के लिए होगा, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा और आपकी दुख और को दूर करने के लिए होगा। ठीक है, किसी भी एक काम के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। घर में से जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर इस उपाय की सामग्री क्या है ना, और इस उपाय को करना किस समय है। तो देखो, इस उपाय को आप लोगों को सुबह के समय करना है। सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप लोग भी इस उपाय को कर सकते हो। पर ये वाला उपाय शाम के समय या रात के समय नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आप अपने घर में ही रह सकते हैं या घर से थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं। पर शिवजी के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है, घर के बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इस उपाय को अगर आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों जानते हैं कि भाई इस उपाय की सामग्री क्या है। सबसे पहले आप लोग वो सुन लीजिए और सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि भाई इस उपाय को करने के लिए आखिर आपको जाना कहां पर है। घर में ही करना तो करना कहां पर है। तो देखो, इस उपाय को करने के लिए पंडित जी ने 2 स्थान बताए हैं, 2 जगह बताई हैं। सबसे पहला है दोस्तों, आपके ही घर में जो गमला होता है, गमले में कोई पौधा लगा हुआ होता है। एक तो वो गमला हो गया। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर जो भी वृक्ष लगा हुआ हो, पूजनीय वृक्ष हो, वही उसके नीचे आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई गमला है, बस तुलसी का वो गमला नहीं होना चाहिए। तुलसी के गमले को छोड़कर कोई भी पौधे का गमला है, उस गमले के अंदर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। और अगर गमला नहीं है तो होगा। घर में चाहे पेड़ हो, चाहे घर के बाहर पेड़ हो, आप उस पेड़ के नीचे जाकर भी अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। पर वह पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोनों स्थानों में से कोई भी एक जगह आप लोग चुन लेना और उस जगह पर जाकर आप लोग अपना ये वाला उपाय करना है। प्रदोष व्रत के दिन जब भी आपको मौका मिले, सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप उपाय करने के लिए पहुंच जाना।
अब उपाय की सामग्री क्या है, सबसे पहले वो सुन लो। तो देखो, उपाय में सबसे पहले आप लोगों को यहां पर 2 लोटा जल भरना है। कितना? 2 लोटा जल। 2 लोटा जल कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 अलग से लेना है, उसमें जल भरना है। अगर आपके पास 2 लोटा नहीं है तो भाई आप 1 लोटा तो होगा ही होगा, तो 1 लोटे के अंदर जल भर लो और दूसरा कोई पात्र ले लो अलग सा, जैसे छोटी सी कटोरी ले लो या कोई भी पात्र ले लो जिसके अंदर जल बन जाए, ठीक है। और अगर आपके पास 2 लोटा रखे हुए हैं तो भाई दोनों लोटों के अंदर आप लोग शुद्ध जल भरकर तैयार कर लो। ये उपाय के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज है वो है दोस्तों 5 बेलपत्री। अभी जो 5 बेलपत्री है ये आपको खरीद कर लानी पड़ेगी या तो तोड़कर लानी पड़ेगी। ये आप लोगों को कहीं से और से नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये वाला उपाय हमें घर में या घर आसपास ही करना है ना। तो 5 बेलपत्री लेकर आ जाना। इसके बाद में जो अगली चीज है दोस्तों वो है यहां पर हमारा जो है दीपक है ना। तो जो दीपक आप तैयार करोगे वो आटे का या मिट्टी का कोई भी कर सकते हो। बस उसके अंदर जो रखोगे आप बत्ती वो रखोगे गोल बत्ती, और उसके अंदर जो चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी है ना, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस दीपक को आप लोग तैयार कर लेना। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है और जो अपने साथ में उपाय के लिए आप लोगों को लेकर जाना है ना। तो भाई उपाय की सामग्री तैयार कर औषधता का विशेष रूप से ध्यान रख के स्नान वगैरह करके सब कामों से निवृत्त होकर आप लोगों को उपाय करने के लिए पहुंच जाना है। गमले में कर रहे हो तो भी वही विधि रहेगी, किसी पेड़ के नीचे कर रहे हो तो भी वही विधि रहेगी। अब पेड़ के नीचे आप लोग जरूर पूछो कि भाई कौन कौन से पेड़ के नीचे हम लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। देखो, आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, बेलपत्री का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, मतलब ऐसे पेड़ जो कि आपके घर के आसपास लगे होते हैं भाई, उनके नीचे बैठकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। और अगर गमले में कर रहे हो, गमले में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बस तुलसी का वो गमला नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो अब करना क्या है, जहां पर भी आप उपाय कर रहे हो वहां पर आप लोग पहुंच जाना और पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोग वहां पर बैठ जाना आसान लगाकर। अब सबसे पहला काम आपका यहां पर यह रहेगा कि आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। देखो, गमले में कर रहे हो तो गमले में भी मिट्टी होगी, पेड़ के नीचे बैठकर कर रहे हो तो पेड़ के नीचे भी मिट्टी होगी। तो आपको मात्र करना क्या है, एक छोटी सी पार्थिव शिवलिंग वहीं के वहीं बना देना है। वहीं की मिट्टी से, वहीं की मिट्टी के थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर, समझ गए आप लोग। कुछ ज्यादा आप लोगों को डिजाइन में शिवलिंग नहीं बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना, वो भी उसी गमले की मिट्टी से या उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी से जहां पर बैठकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो ना। तो थोड़ी सी मिट्टी को लेना और ऊपर की ओर उठाना और अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना। जैसे ही आप लोगों का यहां पर पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी बहुत पूजन अर्चना अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहां पर उपाय की जो है तैयारियां शुरू करना, जिसमें सबसे पहले आप लोग अपनी 5 जो बेलपत्र है उन्हें निकाल लेना है ना। अब 5 बेलपत्र जो आप निकालोगे दोस्तों सीधे नहीं चढ़ानी है, यह 5 बेलपत्र आपको एक एक करके इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। भले ही वह शिवलिंग कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप छोटे से छोटा शिवलिंग बनाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा है ना। तो छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मतलब वही की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर शिवलिंग बन जाएगा ना, वह पार्थिव शिवलिंग उसे कहते हैं। तभी उस शिवलिंग के ऊपर आपको एक एक करके बेलपत्र समर्पित करनी है। पर एक बात और है यहां पर कि हर बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको शिवजी की 5 बेटियों का नाम का स्मरण करना है। मतलब एक एक बेटी का नाम आपको एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय बोलते जाना है। एक बार आप शिवजी की 5 बेटियों का नाम सुन लो, उसके बाद आप लोग हर बेलपत्र को चढ़ाते समय एक एक बेटी जी का नाम आप लोग बोलते जाना है। तो शिवजी की जो 5 बेटियां हैं जिनका आपको नाम लेना है वो है जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। ये शिवजी की 5 बेटियां हैं, है ना। इन 5 बेटियों का नाम आपको एक एक करके लेना है। जैसे कि एक बेलपत्र आपने चढ़ाए, डंडी का मुख अपनी तरफ करना है। बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो अपनी तरफ करके अपनी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। पहली बेलपत्र चढ़ाई, पहली बेटी का नाम बोल दिया। दूसरी पत्र चढ़ाई, दूसरी बेटी का नाम बोल दिया। तीसरी चढ़ाई, तीसरी का नाम बोल दिया। चौथी बेलपत्र चढ़ाई, चौथी का नाम बोल दिया। 5वीं बेलपत्र चढ़ाई,
पांचवे का नाम बोल दिया। इस तरीके से आपको हर एक बेलपत्र को चढ़ाते समय शिव जी की एक एक बेटी जी का नाम यहां पर आपको बोलते जाना है। जैसे ही आपकी यह पांचों बेलपत्र समर्पित हो जाती है, समर्पित होने के बाद दोस्तों आपको अब जो है अपना वह 2 लोटा जल है जो आप अपने साथ में लेकर आए होंगे उसे निकाल लेना। 2 लोटा नहीं लाया तो 2 पात्रों में लाए होंगे, 2 चीजों में आप लोग जल भरकर लाए होंगे, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब चाहे आप 2 लोटा लाए हो, कटोरी लाए हो, चाहे कुछ लाए हो, ठीक है, पर 2 पात्रों में आपका जल होना चाहिए। तो करना क्या है, यह 5 बेलपत्र शिवजी की एक एक बेटी जी का नाम लेते हुए इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद आपको अपने दोनों पात्रों को जो है उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन 5 बेलपत्र के ऊपर आमने सामने कर लेना है, एक साइड नहीं करना है। दोनों जो पात्र है उनका मुख आमने सामने हो जाना चाहिए, जिससे कि जब हम जल चढ़ाएं तो दोनों पात्रों का जो जल है वो आमने सामने की तरफ जो है एक धरा से करके हम सच चढ़ा सकें। तो क्या करना है, अपने दोनों पात्रों को शिवलिंग के ऊपर करना और दोनों को आमने करना और एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना है। एक साथ जल चढ़ाना आपको शुरू करना है, अलग अलग नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तो दोनों पात्रों को आमने सामने कर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल समर्पित करते जाना है। जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, जल चढ़ाने के बाद आपको मतलब लोटों को या पात्रों को साइड में रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अपना जो दीपक है उसे निकाल लेना है, उसको जला लेना है। उसको घर से जलाकर नहीं लाना है, यहीं पर आकर जलाना है, वो भी अपनी माचिस से जलाना है, ठीक है। तो उस दीपक को आप लोग यहां पर जला लेना। अब देखो दोस्तों, इस दीपक को आप जब भी जला सकते हो जब आप अपना उपाय कर रहे हो, और जब भी जला सकते हो जब आप मतलब 2 लोटा जो जल है, 2 पात्रों को जो जला है वो शिवलिंग पर चढ़ा चुके हो, उस सब के बाद भी आप लोग उस दीपक को जला सकते हो। आपकी मर्जी, जब जलाना चाहो जब जला सकते हो, पर 2 लोटा चढ़ाने के बाद तो आपको जलाना ही जलाना है ना। तो भाई दोनों अपने उस दीपक को जलाने के बाद क्या करना है, एक जो दीपक आप अपने साथ में लेकर आए, चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, उस दीपक को जलाने के बाद आपको उससे शिवलिंग की चाहो तो आप आरती कर सकते हो, पार्थिव शिवलिंग की आरती कर सकते हो, या तो ऐसे ही रख सकते हो है ना। जैसे ही वह दीपक आप लोग रख देते हो तो भाई भगवान के सामने 2 मिनट हाथ बैठकर हाथ प्रार्थना करना का जाप करना और भगवान से प्रार्थना या विनती करना, ठीक है। आपकी जो मनोकामना हो, जो दुख और परेशानी हो, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, एक बार भगवान से वह विनती जरूर कर लेना। आपकी भगवान जरूर सुनेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी या जो भी दुख और परेशानी होगी उसे वो मतलब पूरा जरूर कर देंगे, ठीक है। मनोकामना पूरी कर देंगे और दुख और समस्या को दूर जरूर कर देंगे, ठीक है। पर इसी के साथ में दोस्तों अभी आपका यहाँ पर उपाय पूरा नहीं हुआ है ना। तो देखो, जो दीपक आपका जल रहा है, जब तक वह दीपक ठंडा ना हो जाए वहीं पर बैठना है, मतलब वह दीपक अपने आप ना बुझ जाए, जब तक आपको वहीं पर बैठना है। और जैसे ही दीपक बुझ जाता है तो भाई आप लोगों को जो आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अपनी 5 बेलपत्र को चढ़ाया हुआ था, यह भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इन 5 बेलपत्रों को आपको उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है, ठीक है। और उठाकर अपनी झोली में रख लेना है या अपने पास में रख लेना है। उसके बाद में वह जो पार्थिव शिवलिंग है उसका आपको वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है। थोड़ा सा जल अलग से रख लेना और उसको वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ का काम आपको पूरा हो जाता है, ठीक है। और वहीं के वहीं दीपक का भी आप लोग विसर्जन कर देना या उसको अपने लेकर आ जाना है ना। तो अब करना क्या है दोस्तों, ये जो 5 बेल पत्र आपने उठाई है, भगवान शिवजी का आशीर्वाद समझकर ये आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। घर पर लाने के बाद क्या करना है, इन 5 बेल पत्रों को किसी भी एक छोटी सी कटोरी में या किसी भी पात्र में आप लोग रख देना और अपने ही घर के मंदिर में जहां पर भी आपका शुद्ध स्थान हो, अच्छी जगह हो, वहां पर जाकर इसको रख देना। अब आपके घर में भगवान शिव जी का यहां पर आशीर्वाद रहेगा है ना। और दोस्तों इन 5 बेल पत्रों को आपको अपने घर में कब तक रखना है, या तो 15 दिन रख सकते हो या 2.5 महीने तक कभी भी मतलब रख सकते हो, 2.5 महीना भी रख सकते हो, 2.5 महीने से पहले कभी भी घर से बाहर इन्हें कर सकते हो, और 15 दिन भी कर सकते हो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि इस उपाय को करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीना लगेगा, आपको उपाय का फल मिलना शुरू हो जाएगा।
तो भाई आप इन 5 बेलपत्रों को जो है जैसे ही 15 दिन या 2.5 महीना होता है, तो भाई इसके बाद आप इन 5 बेलपत्रों का विसर्जन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि भाई अब ये बेलपत्र ज्यादा सूख रही है, बहुत ज्यादा सूख चुकी है, तो फिर जाकर आप इन बेलपत्रों को कर सकते हैं किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, इनका विसर्जन कर सकते हैं। और करते समय भी भगवान से एक बार प्रार्थना जरूर कर लेना, उनसे निवेदन जरूर कर लेना। बस दोस्तों यहां पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय दोस्तों आप लोग एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर कर रहे हैं, भगवान शिवजी के सबसे प्रिय धन पर करना है, मतलब प्रदोष व्रत के दिन कर रहे हैं, तो आपको इस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।